तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़े होंगे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे IRC 2 का ठीक है यानी कि IRC 2 समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सामाजिक वर्ग की अवधारणा की विवेचना करें एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो सामाजिक वर्ग ठीक है, वर्ग यानी कि समूह, समूह के बारे में जो आपको बताना है यानी कि सामाजिक वर्ग की आपको अवधारणा का विवेचना करना है और उसके जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि आप हमारे मतलब थोड़ा सा भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिए सामाजिक वर्ग की अवधारणा की विवेचना करें और इसकी जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए सामाजिक वर्ग क्या होता है। तो सामाजिक वर्ग जो होता है तो व्यक्तियों का उस समूह को हम कहेंगे, यानी जो सामाजिक वर्ग है वो व्यक्तियों के उस समूह को कहेंगे जिनकी सामाजिक स्थिति क्या होता है, लगभग समान स्तर की होती है। क्या होता है, लगभग समान स्तर का होता है। और वर्तमान युग में अगर हम देखें तो सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होने के साथ ही सामाजिक वर्गों का जो महत्व है वो निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। यानी कि वर्तमान युग में अगर हम देखें तो सामाजिक गतिशीलता में जो वृद्धि हो रही है उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सामाजिक वर्ग का जो महत्व है दोस्तों वो निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो सामाजिक वर्ग की अवधारणा की अगर हम विवेचना की अगर हम बात करें तो कई विद्वानों ने अपने अपने जो परिभाषा यहाँ पे दी है, अपना अपना मत रखा है। तो उनके अनुसार जो यहाँ पे कुछ विद्वानों का यहाँ पे नाम मैंने पिक किया है जो निम्नलिखित है। तो देखिए पहला मैंने यहाँ पे लिया आगबर्न का कथन है, ठीक है। आगबर्न के अनुसार तो आगबर्न का क्या कहना है कि सामाजिक वर्ग की जो मौलिक विशेषता वो दूसरे सामाजिक, ठीक है, दूसरे सामाजिक वर्गों की तुलना में क्या होता है, उसकी उच्च व निम्न सामाजिक स्थिति होती है। और इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि एक सामाजिक वर्ग के सभी सदस्यों की जो है सामाजिक स्थिति समान होती है और सामाजिक स्थिति के आधार पर जो है एक वर्ग को दूसरे वर्ग से क्या किया जाता है, अलग किया जा सकता है। ये किनका कहना है, ये आगबर्न का कहना है, ठीक है। आगबर्न का कथन है। अगर हम वही अगर दूसरा अगर हम देखिए तो दूसरा मैंने लिया मैकाइवर के अनुसार, ठीक है। मैकाइवर, तो मैकाइवर का कथन है कि सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जिसे सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग कर दिया गया हो। यानी कि मैकाइवर का कहना यह है दोस्तों कि सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जिसमें जो सामाजिक स्थिति के आधार पर यानी कि जो समाज की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, उसके आधार पर क्या किया गया, शेष भाग से जो है उसे अलग कर दिया गया हो, तो उसी को जो है वो सामाजिक वर्ग इनके अनुसार मानना है, मैकाइवर के अनुसार। अब देखिए इस परिभाषा में अगर हम देखें तो इसमें भी जो है वो आगबर्न के कथन को ही इसमें जो मान्यता दी गई है, ठीक है। यानी कि जो आगबर्न का जो कथन है उसके जो मान्यता है उसको ही उस पर ही मतलब कि ज़्यादा जोर दिया गया है। तो मैकाइवर और आगबर्न दोनों ने अपनी परिभाषा को सामाजिक आधार पर जो है दिया है, परंतु अगर मार्क्स का अगर देखें, ठीक है, कार्ल मार्क्स, तो मार्क्स ने जो है वो इससे आर्थिक आधार पर जो है सामाजिक वर्ग को परिभाषित कर दिया है। यानी कि मार्क्स जो है दोस्तों वो आर्थिक आधार पर जो है सामाजिक वर्ग को परिभाषित किया है। तो देखिए मार्क्स के अनुसार भी आप देख लीजिए कि मार्क्स ने क्या कहा है। तो मार्क्स का कहना है कि एक सामाजिक वर्ग को उसके उत्पादन के साधनों और संपत्ति के वितरण के साथ जो स्थापित होने वाले संदर्भों के संदर्भ में जो है वो परिभाषित किया जा सकता है। ये किनका कहना है, ये मार्क्स का कहना है। अब देखिए सांस्कृतिक के आधार पर अगर हम देखिए संस्कृति के आधार पर तो अनेक विद्वानों ने सामाजिक वर्ग को परिभाषित किया है, जिनमें से जो है वो जिन्स वर्ग, ठीक है, जिन्स वर्ग, यहाँ पे स्वर्ण टाइप हो गया तो स्वर्ण नहीं होगा, जिन्स वर्ग होगा, ठीक है। जिन्स वर्ग और लैपियर, ठीक है, लैपियर प्रमुख रूप से हैं, ठीक है। ये संस्कृति के आधार पर है, जिन्स वर्ग और लैपियर। अब देखिए लैपियर के अनुसार किसी एक का आप यहाँ पे नाम दे देंगे तो लैपियर के अगर शब्दों में हम देखें तो सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है। क्या है, सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिससे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति अथवा पद प्रदान किया जा सकता है। ये किनका कहना है, ये लैपियर का मानना है, ठीक है, लैपियर का। अब देखिए सामाजिक वर्ग की विशेषताएं, ये तो मैंने आप लोग को बताया सामाजिक वर्ग की परिभाषाएं, जो कि मैंने आप लोग को 5 विद्वानों के नाम मतलब आधार पर जो आप लोग को मैंने बताया कि 5 विद्वानों का कैसे क्या कहना था। 5 विद्वान जो है वो अपने अपने मत के अनुसार जो है सामाजिक वर्ग को जो परिभाषित किया है। अब देखिए सामाजिक वर्ग की विशेषताएं, तो सामाजिक वर्ग की विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है। पहला जो विशेषता इसका है वो एक निश्चित संस्करण, ठीक है। क्या है, एक निश्चित संस्करण। तो वर्ग व्यवस्था में सही सामाजिक वर्ग समान रूप से जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। और वास्तव में अगर हम देखें तो सभी वर्ग कुछ श्रेणियों में विभाजित होते हैं, जिनमें कुछ श्रेणियों का स्थान ऊंचा होता है तो कुछ का नीचा होता है, ठीक है। ये एक निश्चित संस्करण के रूप में जो है वो जाना जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो वर्ग चेतना, तो वर्ग की सदस्यों में लगभग समान मनोवृत्तियां और
व्यवहार के समान जो है वो तरीके पाए जाते हैं, जिनमें से उनमें जो समानता होती है उसमें समानता की चेतना उत्पन्न होती है, और अनेक विद्वान इसे चेतना का वर्ग भी कहते हैं, ठीक है, मानते हैं। तीसरा जो है वो है सामान्य जीवन, ठीक है, सामान्य जीवन। तो प्रत्येक वर्ग के सदस्य एक विशेष जीवन जीते हैं, जैसे कि धनी वर्ग से अधिक जो है, मतलब जो धनी वर्ग है वो अधिक से अधिक अपव्यय करना और अपनी श्रेष्ठता का प्रतीक मानते हैं। यानी कि जो धनी वर्ग जो मतलब जो धनी वर्ग के लोग यानी कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो अधिक से अधिक अपव्यय यानी कि जो पैसा है वो अधिक से अधिक खर्च करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठता का प्रतीक मानते हैं। जबकि अगर हम मध्यम वर्ग के लोगों को देखिएगा, जो बीच वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो रूढ़ियों और प्रथाओं से जकड़े हुए रहते हैं और जीवन को अपना व्यतीत करते हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग का जो सबसे जो गरीब वर्ग का जो मतलब लोग रहता है वो बिल्कुल इन दोनों से जो है क्या है, भिन्न है, यानी कि अलग होता है, ठीक है। देखिए चौथा जो है खुलापन तथा उतार चढ़ाव। तो वर्गों की प्रकृति खुली हुई होती है, अर्थात या विशेष योग्यता तथा कुशलता होने पर जो है वो कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का सदस्य हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन होने की जो है उसकी वर्ग स्थिति में परिवर्तन होती है, ठीक है। तो ये था खुलापन और उतार चढ़ाव। पांचवा जो है आर्थिक स्थिति का महत्व। तो देखिए वर्ग निर्माण का एक प्रमुख जो आधार होता है क्या होता है, व्यक्ति की जो है आर्थिक स्थिति होती है। तो मार्क्स के आर्थिक आधार पर ही जो है वर्ग निर्माण का एकमात्र कारक मानते हुए व्यक्तियों को जो है उच्च तथा श्रमिक जैसे जो है वो दो यहाँ पे मतलब कि प्रमुख भागों में इसको क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है अपने यूट्यूब चैनल का जो पे मतलब कि स्कैनर लगाया है, अगर आपको आप हमारे चैनल को आप मतलब सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये स्कैनर मिल रहा है तो आप स्कैनर को आप स्कैन करके, ठीक है, स्कैन करके भी जो है इसे आप इजली इसे मतलब हमारे चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो आप स्कैन कर लीजिएगा और आप हमारे चैनल पर जाके आप आराम से चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत सारे मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब कि सारा सिलेबस जो आपका कवर करवा दिए, तो आप हमारे चैनल पर जाके देखिए और समझिए, पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।